गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते दर्शकों, दिया की दास्तान में आप सभी का स्वागत है। शनिवार की शुरुआत, एक नया दिन, एक नया व्लॉग लेके आ गई हूँ मैं। दिखाते हैं आज का झलक इस वीकेंड क्या चलता है, क्या क्या जलवे होते हैं और किस तरह हम सेलिब्रेट करते हैं। एज आई ऑलवेज से, एवरी मोमेंट इज वर्थ चेरिशेबल। वीकेंड का सुबह जरा लेट हुआ और हो भी ना क्यों। एनीवे क्या ही फर्क पड़ता है। बिटवीन सुबह का जो झलक है, आप देख पा रहे हो धूप इतना तेज है कि वेलकम काफी तेज हुआ। एनी हाउ मेरा वॉक स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा ह्यूमिड सा वेदर है, क्या ही करे। आगे बढ़ते हैं और वॉक कंप्लीट करते हैं, जो अपने हेल्थ के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। अब देखा जाए तो बाकी दिन जो भी हम खाएंगे पिएंगे उसमें बैलेंस सही हो तो इफेक्ट पड़ने वाला है। या तो कंटिन्यू करते हैं जब तक ना कुछ घटे, और बढ़ने का जो बात है वो तो इन बिटवीन आप अगर बैलेंस कर पाओ, सही से बैलेंस कर पाओ, देन डेफिनेटली इट विल बी इफेक्टिव टू यू बेस्ड ऑन योर बॉडी स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। तो चलिए, साथ ही साथ थोड़ा सा विटामिन डी लेते हुए हम बाकी दिन के पूरा कैलकुलेशन कर बैठते हैं, कितना प्रोटीन, कार्ब्स, क्या 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 चाहिए क्या नहीं चाहिए। एंड डेफिनेटली आप भी हमारे साथ आगे देखते रहिए। इस वीकेंड क्या होने वाला है, क्या अलग आपको अंदाजा दिखाने वाले हैं। यस, नॉट ऑलवेज मे बी आउटडोर, बट इंडोर भी कुछ जलवे हो सकते हैं। एंड उसमें हम कुछ अलग एंजॉयमेंट और उसमें कुछ अम्यूजमेंट हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, दैट वी यूजुअली डू। एंड दिस टाइम दिस सीजन डोंट नो कब बारिश होने वाला है, बट हाँ दोस्तों, गर्मी तो है, अभी भी है, और कब जाने वाली है आई डोंट नो। एनीवे, यहाँ पे फ्रूट की दुकान से कुछ केले वगैरह ले लिए। हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स दी कैंडल साइड रोड। हल्के से पेड़ पौधे हैं, थोड़ा सा छाव है, थोड़ा सा आराम है, बाकी तो धूप काफी है। तो फाइनली मुझे कुछ फूल वगैरह भी मिल गया। आ गई हूँ मैं घर। चलिए चाय शाय पी लेते हैं गर्मा गर्म। और डेफिनेटली देयर शुड बी बिस्किट, देयर मस्ट बी बिस्किट। एंड बिस्किट के भी काफी सारे अलग अलग जलवे होते हैं। और मुझे बेकरी का जो बिस्किट है वो काफी पसंदीदा है। अलग काफी वैरायटी के बिस्किट्स आते हैं, बट आज मैं काफी दिनों बाद बिस्किट चूज कर रही हूँ, तो दिस वन इज गुड। एनी हाउ मैं आ गई हूँ बगीचे में, हमारे सो कॉल्ड बगीचे में, बैकयार्ड में। और यहाँ पे जो पौधे हैं काफी खिल चुके हैं, काफी बड़े हो चुके हैं। और इसमें बीच में जब भी बारिश हुआ था, थोड़ा सा इसमें पानी बरस गई थी। एंड नॉर्मल जो भी इसमें देखभाल होते हैं, तो उसी के कारण थोड़ा सा बेहतर है। आज मैं कुछ खास दिखाने वाली हूँ आपको, अगर नजर पड़े तो यहाँ पे दो गुलाब के फूल खिले हैं। एग्जैक्टली ये मिनी गुलाब्स हैं, मिनी रोज है। बट सही है, काफी महीनों बाद इसमें फूल नजर आया है। सो दैट्स क्वाइट गुड एंड अच्छा लग रहा है। और ये तो भाई एक अलग कलर पैलेट प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ये सारे पत्ते जो है पक चुके हैं, तो इसको जो भी थोड़ा सा हल्का सूख चुके हैं ज्यादा, उन्हीं में थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। काफी नरम हो चुके, इजिली आ जा रहे हैं। बाकी तो केयर लेना पड़ता है पौधों का। जितना आपको पौधे फूल वगैरह देंगे, उसमें उसको थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ता है। एनी हाउ, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे गरहल का जो पौधा है, एज एन जॉबा फूल, वहां पे भी एक खिला है जो दूर से मुझे दिखा। तो चलिए उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये रहा, देखिए। आय हाय हाय, काफी काफी सही दिख रहा है। एंड एक चीज आप ये भी नोटिस करेंगे कि पत्तों का जो कलर है उसमें भी अलग अलग वेरिएंसेस है, शेड्स है। और भी छोटे मोटे काफी सारे फूल खिले हैं यहाँ पे। काफी अच्छा लग रहा है, बगीचा देखने में भी सही लगता है। और ये वाला ब्रांच काफी लंबा हो चुका है। एनी हाउ, यहाँ पे आके काफी मन अच्छा लगता है। एलोवेरा का जो पौधा है वो भी बड़ा हो रहा है, काफी एक्सटेंडेड ब्रांचेस भी निकल रहे हैं। कभी लेना है, कभी यूज करना है, नेचुरल चीज। तुलसी का जो पौधा था उसमें दो तीन तरीके का अलग अलग पौधा उसमें से उगने लग चुका है। पता नहीं, उसको भी थोड़ा सा केयर लेना पड़ेगा। और बाकी इधर मनी प्लांट भी सही है, छोटे मोटे पौधे वो भी सही है। तो बस यही थोड़ा सा उम्मीद है, अगर थोड़ा सा बारिश हो जाए सही रहेगा। बाकी तो ठीक ही है। हमारे काफी सारे पौधे हो चुके हैं, अभी एक्सटेंड या फिर इसका नंबर जो है इसको इंक्रीज करने का कोई भी प्लान हमारा है नहीं। जितने हैं काफी है, उसी को हम सही रखेंगे।
बाकी चलिए आपको बताते हैं क्या एग्जैक्टली है सैटरडे को क्या क्या करना है। कोई प्लान कुछ है नहीं, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया है। जैसे जैसे दिन ढलती रहेगी उस हिसाब से हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहेंगे। सो हियर गोज, मेरा नहाना हो चुका है और फाइनली पूजा के लिए कुछ बनाना है। जी हाँ, भगवान जी के लिए। जैसे मैं सुबह तगर के फूल मिले थे सफेद एकदम खिले हुए, और एक पैकेट भर फूल मुझे मिला था मेरे दोस्त से, दोस्त कम कलीग से। और यहाँ पे मैं सुई धागा लेके आ गई हूँ साफ करके, और यही सफेद फूलों से कुछ बनाना है, सुंदर सा माला बनाना है। मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि जब भी मौका मिले, समय मिले, मैं थोड़ा सा समय निकाल के राधा भगवान जी के लिए समय ऐसे ही मिल जाता है, हमें निकालना भी पड़ता है, वही प्रथम है। तो चलिए हम माला गांथ लेते हैं, और होपफुली फर्स्ट टाइम जो है कि मैं माला गांथने वाली हूँ फूलों से, तो ये एक अलग एक्सपीरियंस होने वाला है मेरे लिए। एंड होपफुली सही से जाए, भगवान जी का कृपा हो तो कुछ सही से निकलेगा। बाकी तो जी हाँ, क्राफ्ट वगैरह का शौक तो ऐसे ही है, और भगवान जी के लिए छोटा सा भी छोटा कुछ हम कर पाए तो काफी अच्छा लगेगा। तो भक्ति के साथ मन में हम आगे बढ़ते हैं, इन खूबसूरत सफेद सुनहरे फूलों का कुछ माला बनाते हैं। बाकी इधर तुलसी का पौधा जो है वो भी काफी खिला खिला है, हल्का सा ठंडा हवा भी चल रही है बाहर। जो सुबह जितना कंपैरेटिवली धूप था उससे तो बेहतर लग रहा है वेदर। अभी आगे देखते हैं क्या रहता है, कुछ एक्साइटमेंट, कुछ सरप्राइजेस मिलते हैं या नहीं, हम देखेंगे। बाकी फूल यहाँ पे तैयार है, और सुई धागा भी आ चुका है, और यहाँ पे मेरा असिस्टेंट जो है वो भी तैयार है। तो किस चीज का देर है, चलिए हम माला गाथना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 एंड गो। सफेद तगर फूलों का माला। और बीच में ये एंटरटेनमेंट जारी है, मेरे असिस्टेंट जो है आरू, वो अपना जो भी स्कूल में उसको प्रैक्टिस किया कराया जा रहा है वही चीज दिखाता है। काफी बखूबी से, काफी दिलचस्पी से वो चीज सीखता है। तो अलग अलग इंटरेस्ट बच्चों का इस एज में आते रहता है, हमें भी सपोर्ट करना है ताकि वो और भी मोटिवेटेड रहे। तो एनी हाउ चलिए, एक तो काफी झंझट वाली बात है कि सुई में जो धागा है उसको डालने का काफी बारीकी से ये चीज करना पड़ता है, और डेफिनेटली काफी चीज डेलिकेट है। छोटा से छोटा है, आंख तो भाई मतलब, तो इसका कुछ तरकीब निकालना पड़ेगा। तो वही मैं ट्राई कर रही हूँ, और बीच में ये थोड़ा सा और एंटरटेनमेंट तो आप देख पा रहे हैं होपफुली। कुछ म्यूजिक में बीजीएम जो है वो मैं डाल सकती, जो एक्चुअली बज रहा था, बट दैट वाज क्वाइट लाउड, और जो लिरिक्स थे वो एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहे थे। तो आई थॉट ऑफ स्किपिंग इट आउट, जो जब प्रॉपर परफॉर्मेंस मिलेगा तब आपको मैं दिखाऊंगी। और ये देखिए, मैं काफी कोशिश करते हुए पिछले 15 मिनट से सुई में धागा घुस जाए, तो काफी टाइम पहले जो है मैंने ट्राई किया था। और अब जो था ये नीडल जो है, ये काफी दिनों से, काफी सालों से पड़ा हुआ था। वही एक छोटे से बॉक्स में एक जूट का एक छोटा सा डब्बा है जो पापा काफी संभाल के रखे थे। तो उन्हीं का यूज में आता था। मोटे से मोटा धागे भी है, जो कॉपीज बाइंड करने के लिए होती थी, जो हम घर में बुक्स वगैरह, कॉपीज वगैरह, नोटबुक्स जो भी यूज होता था उस चीज के लिए लूज पेजेस को बांध लिया जाता था। तो बीच में हम थोड़ा सा जस्ट एक ब्रेक लेने के लिए, ताकि थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो, फिर से हम कंसंट्रेट करके वो खत्म कर पाए। तो ये जो है ये पौधे वाला आया था जो वैन में लेके घूमते हैं। तो हमारे घर में जैसे कि आप देख पा रहे थे, मिट्टी के 3 हंडी जो है वो रखे थे। तो उसमें बस पाता बाहर जो बेसिक फ्रेश प्लांट्स जो होते हैं वही हम डालने का सोच रहे थे। तो ये 4 में से 3 पौधा हमें पसंद आया। अब बार्गेनिंग चल रही है, लेकिन काफी ज्यादा ऊंची बोली लग रही। तो भाई उससे बेहतर काफी और 2 3 मार्केट्स हैं जहाँ पे हमें सर्वे करने पड़ेंगे, और वहां पे मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे एक तो वो डोर स्टेप में आ रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा है कि काफी हाई प्राइस बोल रहे हैं, जितना है भी नहीं केवल पौधे का। अब उसके साथ साथ मिट्टी है, न्यूट्रिशंस है, फूड वगैरह है, तो उसको देके और भी ज्यादा प्राइसेस हो जा रही थी।
तो उस कॉम्बो में कुछ भी ऑफर सही नहीं था। तो एग्जैक्टली काफी कंफ्यूज थे, एक भी ले या नहीं। तो एक लेके लॉस है, क्योंकि मिट्टी तो आपको उतना ही पे करना पड़ेगा। तो एनी हाउ फिलहाल के लिए हम सोचे कि इस चीज को जो है वो हम स्किप करते हैं। देखते हैं कुछ दिन बाद हम कोई दूसरे दुकान में जाके वहां पे जाके चेक करते हैं कि कुछ अच्छा मिल जाए और थोड़ा सा सही प्राइस में मिल जाए तो हम लेंगे। वैसे तो यहाँ पे 3-4 वेरिएंट्स है, इसमें से एक ऑलरेडी है हमारे पास। बाकी देखते हैं वहां पे कुछ और वेरिएंट्स मिल जाए तो वी कैन थॉट ऑफ। सो यहाँ पे हम स्टार्ट कर दिए थे माला गांथना, और ये जो फर्स्ट है वही चल रहा है। तो काफी ध्यान से, क्योंकि फूल जो है काफी डेलिकेट होता है। इनके पंखुड़िया प्रेशर जो है आपको पूरा धागे से उसको नीचे एकदम माला के अंत तक खींच के लेके आना होता है। और सुई डेफिनेटली इतनी शार्प है, पॉइंटेड है। हल्का सा भी टेढ़ा मेढ़ा हो तो टूट जाएगी फूल। एक आध मेरे से टूट भी गया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है एज आई टोल्ड यू। तो उसमें थोड़ा सा परेशानी होती है, हो रही है मुझे, बट एनी हाउ भगवान जी के दया से एवरीथिंग इज क्वाइट सूट एंड स्मूथ गोइंग ऑन। अब होपफुली पहला माला जो है वो काफी अच्छा टर्न आउट हो। एंड ऑफ कोर्स ये जो छोटा नन्हा सा है ना असिस्टेंट है मेरे साथ, तो फिक्र की क्या है बात। अच्छा ही होने वाला है आगे। बस बाकी देखते हैं। भगवान जी, लड्डू गोपाल जी, श्री कृष्ण जी और सारे भगवान जी को सहे दिल से प्रणाम। उनके लिए छोटा सा छोटा माला हम बना रहे हैं। काफी वक्त का बात है, क्योंकि पहले पहले के दिन ऐसे होते थे जब काफी वक्त होते थे आपके पास, और आराम से इतने सारे पेड़ पौधे आपके आसपास होते थे कि आप आराम से फूल तोड़कर निकाल के माला बनाते थे। तो दिस इज इन प्रिपरेशन, थोड़ा सा लंबा चौड़ा ही बनने वाला है। तो आप होपफुली आप अंदाजा लगा पा रहे हैं कि कितना लंबा माला बना है। जी हाँ, दिस इज द फाइनल टच। तो होपफुली यहाँ पे बस इसको मैं गांठ बांध रही हूँ। तो दिस इज इट। और ये रहा, this is the first mala I have done. The 2024 is showing me many phases और काफी चीजें सीखने को मिल रही है। तो this is the best part until now, 6 months is already has already gone, and उसमें काफी चीजें मुझको सीखने को मिली है, और this is one of it, and I'm quite loving it. तो यहाँ पे सफेद फूलों की टोकरी, उसके बीच में एक माला सुंदर सा, and this is a glimpse of it. आई गेस सो इतना फ्रेश है, इतना खूबसूरत दिख रहा है, एकदम वाइट वाइट ऑल टुगेदर। सो इट्स क्वाइट नाइस, काफी काफी अच्छा लग रहा है मुझे। और यहाँ पे वही बूमरैंग वाला शॉट थोड़ा सा आपको जस्ट टू शो कि हाउ इट इज एक्चुअली। तो एनी हाउ काफी सही बना है। अभी हम टारगेट करते हैं टू द नेक्स्ट वन, एंड दिस इज इट हाउ इट शोज, मे बी गुड और बैड। और भी अच्छा थोड़ा सा मोटा भी बना सकते हैं, बट वो हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे। फिलहाल तो यही है जो है वन डन। हम आगे बढ़ते हैं। अभी भी काफी फूल बचा हुआ है, इससे तो और 2-3 बन जाएंगे। तो बीच में ये हमारा आ चुका है लाल बाबा राइस, जो मैंने स्विगी इंस्टामार्ट से ऑर्डर किया है। और इसमें काफी 5 kg का ये थैला है, एंड दिस काफी डिस्काउंट में मिला 20%, और ऊपर से तो कोड है ही। तो ये गया सेकंड माला। तो फर्स्ट जब बन जाता है उसमें काफी मोटिवेशन मिल जाता है कि भाई ये सेकंड वाला तो बन ही जाएगा। तो देखिए फटाफट ये बन गया, और अभी मैं जाने वाली हूँ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। तो इसमें से थर्ड माला बन जाएगा। अब बीच में आरु का रिक्वेस्ट रखने के लिए एक छोटा सा माला उसके लिए, एंड फाइनली दिस इज द थर्ड वन। तो आज मेरा एक विश लिस्ट और जो है वो पूरा हुआ, एंड फाइनली 3 माला ऑलरेडी बन चुके हैं। ये कुछ थोड़ा सा एक्सेस बचा, और ये कुछ काफी कम वेस्टेज में गए। तो अगर ऐसे ही हर हफ्ता मुझे थोड़ा सा वक्त मैं निकाल पाऊँ, अच्छा अच्छा फूल मुझे मिलते रहे, तो डेफिनेटली मैं माला गाथूंगी, बनाऊंगी। ये सुई धागा एकदम प्रॉपरली सेव करके रख देती हूँ मैं। एंड डेफिनेटली आरू ने काफी हेल्प किया है मेरा। नीथू ने भी थोड़ा सा मदद किया है बाय वी शूटिंग अस ओवर द कैमरा।
तो फाइनली सब काम वाम करके पूजा वगैरह करके अभी मैं बैठी हूँ ब्रेकफास्ट करने। यहाँ पे वेज सैंडविच बना के रखी है मम्मी, विच इज क्वाइट टेस्टी एंड यम्मी। और यहाँ पे जो गुलाब खिला था बगीचे में, वही लेके आई हूँ मैं। और यहाँ पे थोड़ा सा हम रिलैक्स कर रहे हैं। आरू बुरो जो है वो जूस पी रहा है, उसको घर का बना हुआ जूस काफी अच्छा लगता है। एंड डेफिनेटली बच्चों का जो न्यूट्रिशन है वो हर रोज टाइम टू टाइम ध्यान पे रखना पड़ता है। एंड व्हेन ही द किड्स आर ओनली ग्रोइंग, उनका एज जो है ये ऐसा है, काफी उसमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है, तो उनकी मील पे काफी ध्यान देना पड़ता है, जिसमें हर तरीके का न्यूट्रिशंस एम्बेडेड हो। तो वही चीज मम्मी ध्यान रख के उसका खाना टाइम टू टाइम मेंटेन करती है। और ये रहा छोटा सा झलक आपको भगवान जी का, जो भी माला पहनाया गया है उनको। तो अगली बार थोड़ा सा और फुल रहेगा तो मैं सबके लिए माला गाथूंगी। 8-10 माला लगते हैं, छोटे बड़े सब मिलके। गुरुजी को भी माला डालना होता है। तो ये सब काम करके अभी बज रहा है ऑलमोस्ट 12। मैं निकली हूँ एक जरूरी काम से, यूजुअली जो सैटरडेज को ही किए जा सकते हैं। एंड कुछ रहते भी है ऐसे काम, तो यूजुअली वीक में नहीं होता क्योंकि ऑफिस रहता है। तो मैं निकल पड़ी हूँ, छाता कैरी कर रही हूँ स्टिल, बट सोचा कि इतना जो गली वगैरह है इसमें तो मैं ऐसे निकल जाऊंगी, ज्यादा धूप मिलेगा नहीं। लेकिन भाई साहब अगर मैं सनस्क्रीन मिस कर जाती तो क्या होता भगवान जाने। एनी हाउ, फटाफट काम खत्म करके अभी बज रहा है ऑलमोस्ट 2:15 कर करीब, और मुझे काफी जल्दी आना पड़ा था क्योंकि इतना धूप लग गई थी मुझे, काफी तबीयत मेरा थोड़ा सा डाउन हो गया था। एनी हाउ, घर में आके मुझे ये शानदार एक डेलिकेसी मिला, बंगाली डेलिकेसी। ये है आपका चिंगड़ी माचेर भापा, जो नारियल और सरसों दो मिला के बनाया जाता है। टिफिन बॉक्स में छोटे छोटे चिंगड़ी जो प्रॉन्स है उसको यूज किया जाता है, या तो झींगा भी कहते हैं। तो उसी से ये चीज बना है। इसका रेसिपी जो है ये एक दिन हम जरूर शेयर करेंगे हमारे फेसबुक पेज में, तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और यहाँ पे है सब्जी दाल, और इधर बना है आपका पापदा माछेर कालिया, काफी लाइट डिश है। तो ये काफी सही रहता है। पापदा माछ आरू का काफी फेवरेट है, और ये एकदम सिंपल तरीके से बनाया गया है। इसमें लहसुन प्याज कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये नॉन वेज है। लास्ट में धनिया पत्ता इज नेसेसरी। एंड काफी सिंपल सा, थोड़ा सा हल्दी नमक और हल्का सा कश्मीरी लाल मिर्च, एंड दैट्स इट। इट गोज गुड एंड इट्स क्वाइट लाइट। तो टेस्ट करने के लिए जितना कार्ब्स लगता है बस उतना ही कंज्यूम कर रही हूँ, नॉट एक्सेस। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपके तरफ में कोई गलत इंफॉर्मेशन भेज रही हूँ कि आराम से खाइए, कुछ भी खाइए, ये बात नहीं। बट आप खुल के खाइए, बिंदास खाइए, बट लिमिट जो है उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। कितना आपको खाना है, कितना आपको कंज्यूम करना है, थोड़ा थोड़ा करके कंज्यूम कीजिए और फिर गैप दीजिए। ऐसा नहीं कि गले तक आपको खाना है एंड देन डूइंग दैट एंड व्हाटएवर। तो कोजी आफ्टरनून, ऑलमोस्ट 3 बज ही गया है, तो हम यहाँ पे अंदर बैठ के हैं रूम में। और ये जो टेल है ये मैं आरू को सुना रही हूँ पढ़ के। दो ये सेकंड टाइम है जो उसको पढ़ के सुना रही हूँ, क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है दिस शू मेकर का स्टोरी सुनने में। तो उसी में थोड़ा सा हम लोग व्यस्त है। थोड़ा सा आफ्टरनून जो है हमारा लेजी आफ्टरनून कहे, कोजी आफ्टरनून कहे, वॉट एवर बीट, बट हम इसको काफी शांति से आराम आराम से हम स्पेंड कर रहे हैं, जो हमें अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही चला हमारा दोपहर, थोड़ा सा हम सो भी गए थे। और उसके बाद शाम को हमें मिल गया है गर्मा गर्म चाय, जिसका काफी जरूरत था। उसके साथ कुकीज है, कुछ बिस्किट्स वगैरह है। तो यहाँ पे मैं मम्मी हम सभी लोग टी पार्टी कर रहे हैं। और ओवर द टाइम हम सोचे कि क्या बनाएं, तो मम्मी फिश मैरिनेट करके रखी थी। जी हाँ, बंगाली है, बिना मच्छी के कैसे चलेगा ये जोक्स अपार्ट, ऐसा नहीं, कोई मैंडेट नहीं है कि बंगाली हो तो फिश खाते रहो, ऐसा बात नहीं है। हम सर्वभूख है, हम सब तरीके का खाना खाते हैं। कंडीशन अप्लाइड, नॉट मेंशनिंग अगेन। बट जी हाँ, कुछ तैयारी चल रही है, जैसे कि फिश फ्राई बनाया जाएगा। सैटरडे है, थोड़ा सा अलग कुछ बनाते हैं। और ये रहा फिश फ्राई के लिए जो फिले जो काट के लाते हैं, वो ऑलरेडी मम्मी मैरिनेट करके रखी थी। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और अंडा
और उसमें विनेगर वगैरह ये सब डाल के, हल्का सा नमक और काली मिर्च डेफिनेटली, उसको मैं थोड़ा सा हल्का सा जो ब्रेड क्रम्स है उसमें पैट कर रही हूँ, थोड़ा सा एग अंडे का जो मिक्स है उसमें डाल रही हूँ, ताकि बैटर जो है और ये जो ब्रेड क्रम्स है ये अच्छे से कोट हो जाए, ताकि जब प्रॉपर ये फ्राई होगा तो ये कोट ज्यादा जलेगा नहीं, छूटेगा नहीं, एंड हल्का सा एक लेयर हो जाएगा, ताकि प्रॉपर फिश का जो क्रंच है, जो क्रिस्प है वो हमें मिले, वो स्वाद मिले, एंड डेफिनेटली फिश भी जो है वो सही से कुक हो जाए, तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो वहीं पे मैं कोट करके रख रही हूँ, जस्ट काउंटिंग द पीसेस थ्रू, और काफी बड़ा साइजेस में काटा गया है ये जो फिलेट्स है। अब इसको पतला कर देंगे तो ये फिश फिंगर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए एक हो गया, उसके बाद कंटिन्यूइंग थ्रू, तो हम 3 हैं, हमारे लिए बस 3-4 ही फ्राइज बनेंगे, थोड़ा थोड़ा। और इसके साथ एक और जलवा है जो कि पास्ता बनाने का सोच रहे हैं हम, तो चलिए उस पे भी हम नजर डालते हैं थोड़ा थोड़ा। सो फाइनली द फिश फ्राइज आर रेडी एंड सेट। चलिए इसको खाते हैं मजे से, एकदम गर्मा गर्म। आइए हम सर्व करते हैं ये। और उसके बाद पास्ता भी तैयार है ऑलरेडी, वो मैं बना के रखी थी, ये गर्मा गर्म फ्राई करके आ गया है। तो सॉस लेके आती हूँ, उसके बाद हम मस्त मजे करते हैं। उसके बाद मूवी भी है, आज सैटरडे नाइट है, तो आराम से मूवी देख सकते हैं। अगले दिन जल्दी उठने का कोई सीन नहीं होता है, वो तो हम जल्दी उठ, जो जिसको उठना है वो उठ ही जाता है, लेकिन टेंशन नहीं होता है, काफी चीजें सोच वोच नहीं पड़ती, वो नहीं करना पड़ता है। तो नहीं, हाँ, इट टेस्ट गुड, सबने अप्रूवल दे दिया है। और ये गया व्हाइट सॉस पास्ता, टॉप्ड विथ चीज एंड सम चिली फ्लेक्स एंड डेफिनेटली ओरिगैनो। तो फटाफट से सर्व कर लेती हूँ, और 9:30 ऐसे भी बज चुका है, डिनर का टाइम भी हो चुका है। एंड डेफिनेटली कहूंगी नहीं कि हेल्दी है, लेकिन वही वीकेंड्स थोड़ा सा चीट डाइट के लिए होता है। अगर आप नहीं खाएंगे, एक एक बार अगर हम नहीं खाएंगे लबाबदार खाना जो आपको काफी टेस्टी लगता है, आपको काफी अच्छा लगता है, दो हेल्दी खाना भी आप टेस्टी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हेल्दी खाना काफी कड़वा होता है या फिर खराब होता है, दिस दैट। बट हाँ, जो आपको लिप स्मैकिंग डिशेस जो होता है, जो आप डाई हार्ड खाना पसंद करते हैं, और आपको पता है कि ये सब खाने से आपका तोंद बढ़ेगा, इट्स नॉट पेट एनी मोर, इट्स तोंद, तोंद बढ़ जाएगा, और आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। सो सॉरी, बट मुझे मेंशन करना पड़ा, ये काफी लोगों में ये प्रॉब्लम है, होती है, तो दिस इज अ प्रैक्टिकल एजेंडा ऑफ फैक्ट। छुपाने या शर्माने वाली कोई सीन नहीं है, बट एनी हाउ काफी लोगों में है, और डाइजेशन का किसी को प्रॉब्लम हो जाता है, या तो पेट निकल आता है, व्हाट्सएवर। एनीवे, हम हैं खांदे पींदे घर दे ज्वाक। एक दिन ये, फिर लंबा सा वॉक, थोड़ा सा हेल्दी, पूरा हफ्ते भर चलता रहेगा। इम्पोर्टेंट इज कि आप हर पल एंजॉय करें, आप खुल के जिए, क्या पता कल हो ना हो। एनी हाउ, चलिए ये है हमारा डिनर फॉर द सैटरडे नाइट। गर्मा गर्म फिश फ्राई विथ वाइट सॉस पास्ता एंड अमेजिंग एक मूवी। तो वही देखते हुए हम हमारा डिनर कंप्लीट करते हैं, फिर अगले दिन का शुरुआत होगा। और टेस्ट करती हूँ फाइनली, कुक आज का जो कुक है वो थोड़ा सा अपना खाना टेस्ट करके देखे, सो इट्स अमेजिंग। हाँ जी, इसमें हम काफी और वेजिटेबल्स डाल सकते थे, लेकिन ये सडन प्लान था, तो हम खरीद के नहीं ला पाए। जैसे कि कॉर्न्स डाल सकते थे, ब्रोकली डाल सकते थे, इसमें कैप्सिकम डाल सकते थे, जुकीनी डाल सकते थे, और भी हैवी होता, और भी काफी सही होता, बट फॉर द टाइम हमें नहीं मिला, तो ठीक है, प्याज टमाटर से काम चलाते हैं, और ऑरिगेनो अगर डाल दो थोड़ा सा तो भाई कुछ भी सही लगेगा। तो दिस फिश फ्राई इज क्वाइट नाइस, क्वाइट जूसी, और प्रॉपर पका है, प्रॉपर कुक हुआ है, स्लो कुक एंड एवरीथिंग। तो इसको ग्रिल भी कर सकते थे, वो अगले दिन ट्राई करेंगे। बट अंटिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, यहीं पे खत्म।